और यहाँ पर देखिए प्राइस कैसा बिहेव कर रही थी जब RSI 30 के नीचे थी, और उसके बाद अल्टीमेटली हम लोगों को एक बाउंस मिलता है। ये आपको बता रहे कि मोमेंटम जबरदस्त है, एकदम बिंदास है, ट्रेड बना रहना चाहिए। और जब ये हायर टॉप हायर बॉटम का सिलसिला टूट जाए तब वहां से ये अप ट्रेंड खत्म हो जाता है। प्राइस एक्शन ऑफ कोर्स इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कंपोनेंट। बट नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब? मैं भरत झुंझुनवाला आप सबका स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल पे। फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे स्विंग ट्रेडिंग की, और स्विंग ट्रेडिंग में हम खासकर बात करेंगे RSI की। मैं आपको दिखाऊंगा कि किस तरह से RSI को आप इस्तेमाल कर सकते हो एक बहुत ही स्मार्ट तरीके से। डुअल RSI यानी कि 2 RSI यूज करेंगे, अलग अलग टाइम फ्रेम्स के और अलग अलग पीरियड्स के। और हम आपको ये दिखाएंगे कि किस तरह से इन डुअल RSI सिस्टम से आप अपनी ट्रेडिंग को, अपनी एंट्रीज को और भी रिफाइन कर सकते हो। तो किस बात की देरी, जल्दी से चलते हैं अपने प्रेजेंटेशन की तरफ और शुरू करते हैं आज का ये एपिसोड। उससे पहले फ्रेंड्स, अगर आप ये चैनल को देख रहे हो और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, सबसे पहला काम आपको ये करना है कि सब्सक्राइब करिए, चैनल को सपोर्ट करिए। साथ ही साथ अपने सुझाव, अपने विचार नीचे कमेंट बॉक्स में लिख के बताइएगा। वीडियो पसंद आने पे वीडियो को लाइक करिएगा, और सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि वीडियो को शेयर करिएगा। शेयर करने से हम आपके लिए ये प्रेजेंटेशन हम आपको दे देंगे। कैसे आपको मिलेगा आगे हम वीडियो में बात करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम ये समझते हैं कि RSI क्या होता है। देखिए, RSI एक इंडिकेटर होता है, और RSI इंडिकेटर के बहुत सारे फंक्शंस होते हैं। जैसे कि आपको RSI जो है प्राइस की स्पीड और प्राइस की मैग्नीट्यूड बताता है कि प्राइस जो है किसी डायरेक्शन में, अप डायरेक्शन में या डाउन डायरेक्शन में, किस स्पीड में चल रही है, किस मैग्नीट्यूड में चल रही है, क्या ट्रेंड यहां से थोड़ा बहुत एक्सटेंड हो चुका है, क्या यहां से रिवर्सल की कोई पॉसिबिलिटी है। तो ये सब जो है ये आपको RSI बताता है। RSI आपको बताता है कि पोटेंशियल क्या पुल बैक होने का चांसेस है, पोटेंशियल डाउन ट्रेंड में क्या बाउंस होने की चांसेस हैं। ये सब जो चीजें हैं ये RSI इंडिकेटर से आपको पता चलती है। कैलकुलेशन इसका एवरेज गेन्स टू एवरेज लॉसेस होके होता है। इसके बारे में कभी और बात करेंगे। और वैसे जब हम RSI को चार्ट पे लगाते हैं तो हमें कैलकुलेशंस कैसे हो रही है उसको खास जानकर कोई फायदा नहीं होता है। हमें RSI की यूसेजेस जो है वो समझनी होती है। एक बैंडेड ऑसिलेटर होता है जो 0 से 100 तक जो है ये 0 के नीचे नहीं जा सकता, 100 के ऊपर नहीं जा सकता, चाहे जितना भी स्ट्रॉन्ग ऊपर की तरफ मार्केट हो, चाहे जितना भी खराब नीचे की तरफ मार्केट हो। तो मोटा मोटी ये RSI का एक संक्षेप में मैंने आपको इंट्रोडक्शन दिया है, क्योंकि मेन जो मुद्दा है हमारा आगे का है वो हम डिस्कस करेंगे, क्योंकि मजा जो है वहीं पर है। तो यहां पर देखिए, ओवरबॉट ओवरसोल्ड, जैसे हम बोलते हैं कि RSI ओवरबॉट हो जाता है 70 के ऊपर और ओवरसोल्ड हो जाता है 30 के नीचे, तो एक पोटेंशियल रिवर्सल जो है वो हम लोगों को मिलता है। तो यहां पर आप देखो, यहां पर सर्कल में यहां पर आप देखो RSI जो है ये 70 के ऊपर गई थी, और यहां पर सर्कल में आप देखो ये प्राइस जो थी कैसा बिहेव करी थी जब RSI 70 के ऊपर थी। और इसके बाद यहां से देखिए प्राइस रिवर्सल करती है, प्राइस जो है रिवर्स हो जाती है, तो अप ट्रेंड जो है रिवर्स होकर डाउन ट्रेंड में बदल जाता है। और यहां पर देखिए प्राइस जो है RSI जो है वो 30 के नीचे चली गई, और यहां पर देखिए प्राइस कैसा बिहेव कर रही थी जब RSI 30 के नीचे थी, और उसके बाद अल्टीमेटली हम लोगों को एक बाउंस मिलता है। तो ओवरबॉट जब प्राइस होती है, जब RSI 70 के ऊपर जाता है तो RSI को ओवरबॉट बोला जाता है, और जब प्राइस ओवरबॉट हो जाती है तो उस समय प्राइस पोटेंशियली रिवर्सल कर सकती है या रिट्रेस कर सकती है। और डाउन ट्रेंड में जब ओवरसोल्ड हो जाती है RSI यानी कि 30 के नीचे चली जाती है, तो ट्रेंड उस समय या तो एक बाउंस कर सकता है या रिवर्सल कर सकता है, आइदर ऑफ द टू हो सकता है। उसको कंफर्म करने के काफी कंडीशंस होते हैं जो कि हम कभी और आपके साथ डिस्कस करेंगे। अभी फिलहाल जो एक लेमैनिश लैंग्वेज में हम ये बोल सकते हैं कि RSI जो है अगर 70 के ऊपर है तो देयर इज अ फेयर चांस की ट्रेंड जो है थोड़ा बहुत करेक्ट करेगा, और 30 के नीचे है तो देयर इज अ फेयर चांस की ट्रेंड यहां से बाउंस करेगा। अब वो बाउंस या करेक्शन रिवर्सल में तब्दील होगा कि नहीं होगा वो बात की बात है। तो यहां पर देखिए, जब हम RSI के बारे में आप किताब पढ़ेंगे ना, RSI को इन्वेंट किया था जे वेल्स वाइल्डर जूनियर ने, और जब उनकी किताब अगर आप पढ़ोगे तो उनकी किताब में ओवरबॉट और ओवरसोल्ड के लेवल जो थे वो 30 और जो 70 थे। मतलब वो बोलते थे कि 70 के ऊपर अगर RSI चली जाती है तो एक रिवर्सल का चांस होता है, 30 के नीचे जाती है तो रिवर्सल का चांस होता है। लेकिन एंड्रू कार्डवेल सर ने इस अप्रोच को थोड़ा सा ना शिफ्ट कर दिया, थोड़ा सा इस अप्रोच को थोड़ा सा एडवांस कर दिया, और यहां पर उन्होंने क्या किया, उन्होंने ओवरबॉट और ओवरसोल्ड लेवल्स उन्होंने देखे कि अप ट्रेंड में और डाउन ट्रेंड में ये जो ओवरबॉट और ओवरसोल्ड के जो लेवल्स होते हैं ना वो चेंज हो जाते हैं, राइट। तो ये जो 70-30 के जो लेवल्स हैं ये जनरलाइज्ड लेवल्स हैं, लेकिन जब प्राइस अप ट्रेंड में होती है, यानी कि प्राइस जब अप ट्रेंड में होती है तो ओवरबॉट का लेवल 80 हो जाता है और ओवरसोल्ड का लेवल जो है वो 40 हो जाता है। और जब प्राइस डाउन ट्रेंड में है तो ये लेवल वापस शिफ्ट हो जाती है,
तो यहां पर डाउन ट्रेंड में ओवरबॉट 60 हो जाता है और ओवरसोल्ड जो है वो 20 हो जाता है। तो यहां पर एंड्रू कार्डवेल ने ये चीज देखा और इस फंक्शन को, जहां पर अप ट्रेंड में आरएसआई शिफ्ट हो जाता है, डाउन ट्रेंड में आरएसआई शिफ्ट हो जाता है, इन्होंने रेंज शिफ्ट का नाम दिया कि ये रेंज शिफ्ट ऑफ आरएसआई है, राइट। तो ये रेंज शिफ्ट जो है वन ऑफ द मोस्ट मेरे ख्याल से इफेक्टिव और वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल एप्लीकेशंस ऑफ आरएसआई है। अगर जैसे अगर आप मेरे को पूछोगे ना कि सर एक एप्लीकेशन मुझे सीखना है सिर्फ आरएसआई का और मैं कुछ नहीं सीखूंगा, सिर्फ मुझे एक एप्लीकेशन बता दो जो कि अगर मैं सीख लूं तो आरएसआई मैं अच्छी तरह से यूज कर सकूं, वो एप्लीकेशन है रेंज शिफ्ट। ये रेंज शिफ्ट को समझ जाना, सारा सार जो है आरएसआई का इसी में घुसा हुआ है और इस रेंज शिफ्ट को समझने के लिए बहुत मगजमारी करनी पड़ती है, राइट। लेकिन हम यहां पर आपको रेंज शिफ्ट का एक बहुत ही अच्छा तरीका दिखाएंगे, बहुत अच्छा एग्जांपल दिखाएंगे और आपको यह भी दिखाएंगे कि किस तरह से इस रेंज शिफ्ट के फंक्शन को आप अपने ट्रेडिंग में यूज कर सकते हो, राइट। तो यहां पर देखिए, यहां पर बताया हुआ है कि टिपिकली अप ट्रेंड में ओवरबॉट और ओवरसोल्ड लेवल्स क्या होते हैं, जो एंड्रू कार्डवेल ने डिफाइन किए। देखिए, हम लोगों ने तो एंड्रू सर से पढ़ा है, हम तो एंड्रू सर के छत्र छाया में हैं, 2012 से उनके साथ हैं। अभी जैसे कि पिछले साल ही उनका जो है निधन हुआ था, लेकिन एंड्रू सर से हम लोगों ने बहुत कुछ सीखा है, बहुत कुछ उन्होंने सिखाया है हमें आरएसआई में। और यहाँ पर देखिए वही चीज, ये अब आपको चार्ट पे दिखाई दे रहा है। तो यहाँ पर देखिए ट्रेंड बहुत स्ट्रांग था, है ना, ट्रेंड बहुत स्ट्रांग था, ट्रेंड अप ट्रेंड था। तो यहाँ पर देखिए जो ट्रेंड के जो लेवल्स थे, ओवरबॉट के लेवल्स कौन से थे, 80 हो गए थे। ओवरबॉट के लेवल्स जो है 80 हो गए थे। ओवरसोल्ड के लेवल्स आप देख रहे हैं, ओवरसोल्ड जो आरएसआई 40 के नीचे नहीं जा रही है, आरएसआई 40 के नीचे जाने से शर्मा रही है। ये अप ट्रेंड का फंक्शन है, जब प्राइस अप ट्रेंड में होती है। और यही जब पूरा का पूरा रोल रिवर्सल हो जाता है, जब ट्रेंड चेंज हो जाता है, बट जब ट्रेंड तब्दील हो जाता है अप ट्रेंड से डाउन ट्रेंड में, तो देखो अब आरएसआई क्या कर रहा है, आरएसआई भी शिफ्ट हो रहा है। अब आरएसआई ने अपने लेवल्स को शिफ्ट कर लिया। अब आरएसआई क्या कर रहा है, डाउन ट्रेंड में देखिए ओवरबॉट किस लेवल पे हो रहा है, ओवरबॉट आरएसआई डाउन ट्रेंड में 60 के लेवल्स पे हो रहा है। ओवरसोल्ड आरएसआई किस लेवल पे हो रहा है, डाउन ट्रेंड में ओवरसोल्ड 20 के लेवल्स पे हो रहा है। तो आप देख रहे हैं कि किस तरह से ट्रेंड के शिफ्ट के साथ आरएसआई भी शिफ्ट कर रहा है। इसे रेंज शिफ्ट बोला जाता है और इसी रेंज शिफ्ट का हम जो है इस्तेमाल करेंगे अपनी ट्रेडिंग में, राइट। तो ये एक बहुत बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन है। तो अब हम यहां से आपको बताएंगे कि टाइम फ्रेम कॉन्फ्लुएंस कैसे हम यूज कर सकते हैं, टाइम फ्रेम कॉन्फ्लुएंस को कैसे हम यूज कर सकते हैं, इस डुअल आरएसआई फंक्शन को कैसे हम ये रेंज शिफ्ट जो है अलग अलग टाइम फ्रेम पे यूज करेंगे। तो यहां पर देखिए ट्रेंड डिस्पैरिटी, इस चीज को ठीक से समझिए कि ये टाइम फ्रेम डिस्पैरिटी क्या होती है। पहले मैं आपको उसको प्राइस के हिसाब से समझाता हूं। तो देखिए, जब हम अप ट्रेंड बोलते हैं कि अप ट्रेंड है, राइट, अगर मैं आपको बोलूंगा अप ट्रेंड है, तो मैं अगर आपसे क्वेश्चन पूछ रहा हूं कि बॉस डिफाइन अप ट्रेंड, तो आप क्या बोलोगे, अप ट्रेंड जब होता है जब प्राइसेस जो है हायर टॉप हायर बॉटम बनाकर चलते जा रही है, ऊपर 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 ऊपर, और जब ये हायर टॉप हायर बॉटम का सिलसिला टूट जाए तब वहां से ये अप ट्रेंड खत्म हो जाता है, राइट। लेकिन आपको ये जवाब देने से पहले सबसे पहले मुझे ये पूछना चाहिए कि आप किस टाइम फ्रेम के बारे में बोल रहे हो। अप ट्रेंड डिफाइन करने के लिए टाइम फ्रेम का मेंशन बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। इस चीज को ठीक से समझिए। आप समझो कि अगर वीकली चार्ट पे अप ट्रेंड है, ये वीकली चार्ट पे अप ट्रेंड है, राइट, तो डेली चार्ट इस समय क्या कर रहे होंगे, डेली चार्ट पे ट्रेंड कैसे बनेगा। अगर वीकली चार्ट पे ये अप ट्रेंड होता है तो डेली चार्ट पे ट्रेंड कैसे बनता है, डेली चार्ट पे कुछ इस तरह से ट्रेंड बनता है। ध्यान से देखिएगा। तो अब आप समझो और इस पार्ट को देखो, असल में खेल इस पार्ट का है, इस पार्ट को देखो, यही है टाइम फ्रेम डिस्पैरिटी। इस पार्ट पे क्या हो रहा है, इस पार्ट पे डेली चार्ट पे तो ट्रेंड डाउन हो गया, करेक्टिव ट्रेंड हो गया डेली चार्ट पे, लोअर टॉप लोअर बॉटम बना रहा है ना, तो ट्रेंड तो डाउन हो गया डेली चार्ट पे। लेकिन वीकली चार्ट पे ये क्या है, वीकली चार्ट पे तो ये डाउन ट्रेंड है ही नहीं, क्योंकि वीकली चार्ट पे तो लोअर टॉप लोअर बॉटम बना ही नहीं है। डेली चार्ट पे जो आपको लोअर टॉप लोअर बॉटम दिखाई दे रहा है वो वीकली चार्ट पे जस्ट एक ब्लिप हो सकता है। तो अगर आप जरा समझो
कि हम अगर वीकली टाइम फ्रेम के ट्रेंड को फॉलो कर रहे हैं तो क्या हम यहां पर जब ये ट्रेंड चेंज होगा, क्या हम अपने आप को यहां पर एंटर कर सकते हैं? क्योंकि बड़े टाइम फ्रेम पे ट्रेंड जो है ऑलरेडी अप है, छोटे टाइम फ्रेम पे ट्रेंड डाउन है। जैसे ही छोटे टाइम फ्रेम पे ट्रेंड करवट बदलेगी हम एंट्री कर लेंगे, क्योंकि बड़े टाइम फ्रेम का ट्रेंड अप है। टाइम फ्रेम डिस्पैरिटी। ओके, तो छोटे टाइम फ्रेम पे जो आपको डाउन ट्रेंड दिखाई दे रहा है, एक्चुअली वो छोटे टाइम फ्रेम पे तो एक करेक्शन है। असल में तो बड़े टाइम फ्रेम के लिए तो ये कोई मायने ही नहीं रखता है, इट इज जस्ट अ ब्लिप, राइट? तो यही फंक्शन का, इसी डिस्पैरिटी का हम फायदा उठाएंगे आरएसआई पे। अब हमने इसको प्राइस के हिसाब से समझा ना, अब आप इसे आरएसआई के हिसाब से समझो। आरएसआई पे मैंने आपको क्या बोला कि जब प्राइस ओवरबॉट और ओवरसोल्ड होती है, राइट? ओवरबॉट ओवरसोल्ड होती है, तो अगर समझो कि डेली चार्ट पे प्राइस ओवरसोल्ड हुई है, डेली चार्ट पे प्राइस ओवरसोल्ड हो गई है, लेकिन वीकली चार्ट पे प्राइस ओवरबॉट ही है, तो क्या हम ये फंक्शन अपने ट्रेडिंग में भी इस्तेमाल कर सकते हैं कि वीकली चार्ट पे हम जानते हैं कि अभी आरएसआई का रेंज जो है वो बुलिश रेंज है। वीकली चार्ट पे आरएसआई का जो रेंज है वो 80-40 है, यानी कि बुलिश रेंज है। डेली चार्ट पे हो सकता है आरएसआई का रेंज जो है 40 से नीचे चला गया, लेकिन क्योंकि वीकली चार्ट पे आरएसआई इज स्टिल बुलिश, अगर डेली चार्ट पे आरएसआई अपना करवट बदलती है और एक कोशिश करती है ऊपर जाने का, तो क्या हमारे लिए ये बुलिश सिग्नल हो सकता है? हमारे लिए ये क्या अर्ली एंट्री सिग्नल हो सकता है? ध्यान लगाओ और ध्यान से सोचो इस चीज को। थोड़ा सा हो सकता है कि कंफ्यूजिंग हो, नया कॉन्सेप्ट है, वापस पीछे जाकर वीडियो को देखो और मैंने जो अभी पूरा समझाया टाइम फ्रेम डिस्पैरिटी, इसको वापस ध्यान से समझो। कॉम्प्लेक्स कॉन्सेप्ट है, लेकिन एप्लीकेशन जब मैं आपको दिखाऊंगा तो आपके दिमाग के ढक्कन उड़ जाएंगे। आई कैन गारंटी यू दिस, क्योंकि अगर आप इस चीज को समझ जाते हो ना, तो आपकी ट्रेडिंग जो है नेक्स्ट लेवल पे जाएगी, श्योर जाएगी। आपकी आरएसआई की अंडरस्टैंडिंग भी नेक्स्ट लेवल पे जाएगी 100%, राइट? तो ये है टाइम फ्रेम डिस्पैरिटी, और यही टाइम फ्रेम डिस्पैरिटी को हम अभी ट्रेडिंग में इस्तेमाल करेंगे। हम आपके साथ इसको इस्तेमाल करके देखेंगे कि किस तरह से टाइम फ्रेम डिस्पैरिटी आपके काम आता है ना। यहां पर देखिए, ये हो गया डेली चार्ट। अब ये डेली चार्ट पे आप ये क्या देख रहे हो? डेली चार्ट पे आप देख रहे हो कि प्राइजेस ने लोअर टॉप्स बनाए हैं, प्राइस यहां से करेक्ट होना शुरू कर दी है, और आरएसआई देखो, आरएसआई जो है कैद हो गई है 60-40 के बीच में। आरएसआई ने अपने बुलिश रेंज को छोड़ दी है। पहले यहां पर देखो आरएसआई किस रेंज में थी, पहले एक बहुत स्ट्रॉन्ग बुलिश रेंज में थी, 80 पे जा रही थी, 50 पे आ रही थी, 80 पे जा रही थी, 50 पे आ रही थी। अब इस रेंज को आरएसआई ने छोड़ दिया है। अब आरएसआई की रेंज जो है वो शिफ्ट हो रही है इस स्टॉक में। साथ ही साथ प्राइस में देखो, प्राइस लोअर टॉप बनाना शुरू कर दे रही है। प्राइस जो है यहां पर लगातार अपने टॉप्स को तोड़ नहीं पा रही है। तो ये जो डेली चार्ट पे आपको जो एक बेरिश जोन में प्राइस जाता हुआ दिखाई दे रहा है, डेली चार्ट पे जो आपको आरएसआई बेरिश जोन में जाती हुई दिखाई दे रही है, अगर हम वीकली चार्ट पे इसको डालते हैं तो वीकली चार्ट पे जस्ट ये एक मियर करेक्शन दिखाई दे रहा है। वीकली चार्ट पे बेरिश तो हुआ ही नहीं है, वीकली चार्ट पे जस्ट ये एक मियर ब्लिप दिखाई दे रहा है जो कि सपोर्ट के पास आता हुआ दिखाई दे रहा है। दिस इज कॉल्ड टाइम फ्रेम डिस्पैरिटी। और यहां पर देखिए वीकली चार्ट पे आरएसआई की जो रेंज है वो अभी भी बुलिश रेंज है, और वीकली चार्ट पे आरएसआई 60 के पास है, यानी कि 80-40 का रेंज वीकली चार्ट पे अभी भी इंटैक्ट है। यह है टाइम फ्रेम डिस्पैरिटी। तो अब क्या हम इसका फायदा उठा सकते हैं? अगर डेली चार्ट पे आरएसआई घूम जाती है, अगर डेली चार्ट पे प्राइस एक्शन कहीं से ब्रेकआउट देता है, बुलिश होता है, तो हम यहां पर अर्ली एंट्री कर सकते हैं। अपने आप को हम अर्ली एंट्री कर सकते हैं, अर्ली प्लेस कर सकते हैं, है कि नहीं? आइए देखते हैं। तो यहां पर देखिए
हम लोगों ने यहां पर क्या किया, डुअल आरएसआई प्लॉट कर दिया। अब हम टाइम फ्रेम शिफ्ट कर करके नहीं देखेंगे, हमने यहां पर आपके लिए डुअल आरएसआई प्लॉट कर दिया है। एक ही चार्ट पे हम लोगों ने डेली आरएसआई प्लॉट किया, उसी चार्ट पे हम लोगों ने वीकली आरएसआई प्लॉट किया। यहां पर आपको ना इस तरह से करना है। आपको क्या करना है, जब आप आरएसआई पे जाकर क्लिक करोगे ट्रेडिंग व्यू पे, तो यहां पर आपको एक ऑप्शन आएगा जहां पर आप टाइम फ्रेम 1 वीक सिलेक्ट कर लेना। यहां पर डेली चार्ट के लिए ऑप्शन आएगा चार्ट, राइट। जो टाइम फ्रेम चार्ट का है वही टाइम फ्रेम ये वाले आरएसआई का होगा। दूसरा, इस मेन्यू में जब आप जाओगे तो यहां पर टाइम फ्रेम जो है वो 1 वीक कर लेना। जैसे ही आप ये टाइम फ्रेम 1 वीक करोगे, ये जो आरएसआई है वो वीकली आरएसआई में तब्दील हो जाएगा, राइट। तो ये जो है इस तरह से आप अपने टाइम फ्रेम को जो चेंज कर सकते हो और एक ही टाइम फ्रेम पे आप 2 आरएसआई लगा सकते हो। एक और चेंज हम लोगों ने इसमें यह किया है, हम लोगों ने आरएसआई 7 पीरियड की कर दी है। आरएसआई को हम लोगों ने थोड़ा सा सेंसिटिव बना दिया है, राइट। 14 पीरियड की आरएसआई जो है वो डिफॉल्ट आरएसआई होती है, हम लोगों ने इसको थोड़ा सा सेंसिटिव किया है, हम लोगों ने इसको 7 पीरियड कर दिया है। ऑलराइट, क्यों 7 पीरियड किया? क्योंकि जब हम लोगों ने बैक टेस्ट किया तो हम देखते हैं कि ये टाइम फ्रेम डिस्पैरिटी वाला जो फंक्शन है वो 7 पीरियड पे अच्छा काम कर रहा है, राइट। तो हम लोग बैक टेस्ट करते करते हैं, कम से कम जब हम लोग बैक टेस्ट करते हैं तो वी टेक 3 बुल मार्केट्स, 3 बेयर मार्केट्स, राइट। ये 3 बुल मार्केट पे टेस्ट करते हैं, 3 बेयर मार्केट पे टेस्ट करते हैं और इसके दौरान जो साइडवेज मार्केट आता है उस पर भी टेस्ट हो जाता है। तो कम से कम जो हम लोगों के डेटा टेस्ट होते हैं वो 12 से 15 साल के पीछे टेस्टिंग हुए हुए रहते हैं, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं आती। वो आप भी जाके वेरीफाई कर सकते हो, कोई भी दिक्कत नहीं है, राइट। तो ये हमने यहाँ पर पीरियड जो है वो 7 पीरियड कर दिया है। अब यहां पर देखो, ध्यान से समझो, मस्त चीज है ये चार्ट। अब हम लोगों ने यहां पर देखिए, ये मूविंग एवरेज के 2 सपोर्ट लगाए और यहां पर एक प्राइस का सपोर्ट लगाया। डेली चार्ट पे, डेली पे हम देख रहे हैं कि प्राइस जो है वो लोअर टॉप और लोअर टॉप, लोअर टॉप, लोअर बॉटम बनाकर एक मूविंग एवरेज पे आ रही है, सपोर्ट पे आ रही है। डेली पे जो ट्रेंड है वो थोड़ा सा बेरिश दिखाई दे रहा है, डेली पे हमें रेड कैंडल ज्यादा दिखाई दे रहे हैं। हम यहां पर आते हैं, डेली चार्ट पे हम देख रहे हैं आरएसआई 40 के नीचे चला गया है, आरएसआई बेरिश रेंज में चला गया है। लेकिन जैसे ही वीकली आरएसआई हम देख रहे हैं, वीकली आरएसआई की रेंज जो है वो आप देखो अभी भी बुलिश है, ये अभी भी जो है 80 के ऊपर है, मतलब कि ये अभी भी 60 और 80 और 40 के बीच में है, बुलिश जोन पे वीकली आरएसआई है। इसका मतलब वीकली चार्ट पे मोमेंटम अभी भी बुलिश है, वीकली चार्ट पे ट्रेंड अभी भी बुलिश है और ये किसी भी समय जो है पलटी खा सकती है, राइट। अब यहां पर क्योंकि प्राइस सपोर्ट के पास आ चुकी है, तो अगर यहां पर प्राइस थोड़ी सी भी हिम्मत दिखाती है, यहां पर प्राइस थोड़ी सी भी ब्रेकआउट करने की कोशिश करती है और ये आरएसआई अगर थोड़ा सा भी घूमकर ऊपर आने का कोशिश करता है, तो क्योंकि बड़े टाइम फ्रेम का मोमेंटम भी स्ट्रांग है, बड़े टाइम फ्रेम का ट्रेंड भी स्ट्रांग है, तो देयर इज ए हाई चांस कि प्राइस यहां से वापस ऊपर की तरफ कंटिन्यू करेगी। और ये जो चीज है हमें देखिए कहां पर, राइट एट द एंड ऑफ द करेक्शन, राइट एट द एंड ऑफ द करेक्शन मिल रहा है। तो हम लोगों के पास जो यहां पर रिस्क होगा वो कितना मिनिमाइज्ड होगा आप सोचो। और यहां से जब आगे प्राइस ऊपर की तरफ जाएगी तो वी विल हैव अ वेरी बिग मूव टू कैच, राइट। तो व्हाट वी हैव डन, हम लोगों ने 2 आरएसआई को प्लॉट कर दिया और यहां पर हम जो है टाइम फ्रेम पे कंपैरिजन करके यहां पर ट्रेड करने की कोशिश कर रहे हैं, डुअल आरएसआई मेथड। और हम लोगों ने और इसको रिफाइन कर दिया। अब ये हम यहां पर आवरली चार्ट पे आ गए, आवरली चार्ट पे अपने ट्रेड को रिफाइन करेंगे। कैसे करेंगे, या तो प्राइस इसके ऊपर चली जाए, ये स्विंग के ऊपर, या ये ट्रेंड लाइन तोड़ दे, व्हाटएवर यू फील कंफर्टेबल। जब हम ट्रेड लेने वाले होते हैं, जब हम ट्रेड ले रहे होते हैं, जब हम ट्रेड लेने के लिए तैयार होते हैं, उस समय हम इंडिकेटर नहीं लगाते। इंडिकेटर की जो एनालिसिस है वो हम जो है प्री मार्केट कर चुके हैं। ये जो एनालिसिस है ये 1 दिन पहले हो चुकी है, ये आज रात को हम कर चुके हैं, संडे रात को ये एनालिसिस हो चुकी है। और मंडे सुबह हमें वापस आरएसआई ये सब नहीं लगाना है। मंडे सुबह सिर्फ हमें अपनी एंट्री को रिफाइन करना है। हम 4 घंटे के चार्ट पे या 1 घंटे के चार्ट पे जाकर रिफाइन कर सकते हैं,
अगर आप ऑफिस में काम करते हो, अगर आपके पास कोई काम रहता है, आप स्क्रीन के सामने नहीं बैठ सकते हो, तो यहाँ पर GTT ऑर्डर लगाकर भी आप छोड़ सकते हो या अलर्ट लगा के छोड़ सकते हो। जब प्राइस इस लेवल पे आएगी तो आपका ऑर्डर ट्रिगर हो जाएगा या अलर्ट जाएगा। 1 मिनट लगेगा, मोबाइल पे सिर्फ चेक कर लेना कि ये बुलिश कैंडल से ब्रेकआउट हो रहा है कि नहीं हो रहा है, चार्ट क्या बोल रहा है। दैट्स इट। पूरे समय बैठना नहीं है। ओके, यहां पर आपका स्टॉप लॉस होगा, और जैसे कि मिनिमम प्रॉफिट में हमेशा बोलता हूं कि जो पहला प्रॉफिट है वो अपने रिस्क का दुगना लेने की कोशिश करो और वहां पर अपने प्रॉफिट को बुक करो, एंड देन देयर यू गो। आपका जो प्रॉफिट है वो 1-2 दिन के अंदर इस टाइम फ्रेम डिस्पैरिटी कॉन्सेप्ट से बुक हो जाता है। राइट, थोड़ा सा पेचीदा है लेकिन सिंपल है। हम लोगों ने मल्टीपल टाइम फ्रेम एनालिसिस भी सीख ली, हम लोगों ने प्राइस एक्शन भी सीख लिया, हम लोगों ने मोमेंटम यानी कि RSI भी सीख ली और डुअल टाइम फ्रेम पे भी सीख ली। आइए नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। ये तो लॉन्ग का अच्छा, ये देखिए फ्रेंड्स, जो ट्रेड मैंने आपको दिखाया वो ट्रेड के पहले यहां पर देखिए ट्रेड ट्रिगर हुआ और यहां पर देखिए ट्रेड ट्रिगर हुआ, और साथ ही साथ आप देख रहे हैं प्राइस के नीचे ये जो आपको ब्लू डॉट्स दिख रही है ना, ये ब्लू डॉट्स, ये बोलते हैं कि यहां पर मोमेंटम भयंकर है, भयंकर मोमेंटम है। हमारा ट्रेड समवेयर यहां ट्रिगर हुआ था, और ये देखिए ये टेम्पलेट जो है हमें बता रहा है कि मोमेंटम यहां पर चेंज हुआ और यहां पर एक ऑलरेडी बहुत स्ट्रॉन्ग बाइंग का सिग्नल आ चुका है, और यहां पर देखिए आपको बता रहा है कि जो डॉट्स हैं ये आपको बता रहे हैं कि मोमेंटम जबरदस्त है, एकदम बिंदास है, ट्रेड बना रहना चाहिए। यहां पर स्ट्रैटेजी भी सजेस्ट होती है, यहां पर मैक्सिमम स्टॉप लॉस भी सजेस्ट होता है। यह है हमारे मास्टर ट्रेडर का टेम्पलेट, हमारे मेंटरशिप प्रोग्राम का टेम्पलेट। मेंटरशिप प्रोग्राम में हम आपके साथ डिस्कस करते हैं प्राइस एक्शन, मोमेंटम, मार्केट ब्रेथ, सिचुएशनल अवेयरनेस और उसके बाद हमारी स्ट्रैटेजीज। 3 तरह की स्ट्रैटेजीज, शॉर्ट टर्म, मीडियम टर्म, लॉन्ग टर्म, जिनके अलग अलग प्रॉफिट गोल्स होते हैं। शॉर्ट टर्म में छोटा प्रॉफिट गोल होता है, लॉन्ग टर्म में बड़ा प्रॉफिट गोल होता है। ये सारी स्ट्रैटेजीज को प्रॉपर्ली कैसे एग्जीक्यूट करनी है, एंट्री, एग्जिट, स्टॉप लॉस, ट्रेलिंग कैसे करनी है, ये सब चीजों के बारे में आपसे डिस्कशन होती है। साथ ही साथ आपको इस टेम्पलेट का एक्सेस मिलता है। इस टेम्पलेट से आप एक ही व्यू में, सिंगल व्यू में आप डिसाइड कर पाते हो कि अभी ये स्टॉक क्या कर रहा है, इसमें मोमेंटम क्या कर रहा है, इसमें वॉलेटिलिटी क्या कर रही है, इसमें वॉल्यूम्स क्या कर रहा है, इसमें ट्रेंड क्या है, इसमें मोमेंटम, ये ट्रेड अभी भी स्ट्रॉन्ग मोमेंटम में है कि नहीं है, इस ट्रेड में हमें बने रहना है कि नहीं रहना है, ये सब एक ही सिंगल ग्लांस में आपको दिख जाता है। साथ ही साथ आपके साथ स्कैनर्स भी शेयर होते हैं, जिससे आपकी स्टॉक पिकिंग कैपेबिलिटी जो होती है वो एनहांस हो जाती है और टाइम कम लगता है। तो अगर आप एक वर्किंग प्रोफेशनल हो, अगर आप ऑलरेडी कोई काम कर रहे हो और स्टॉक मार्केट सीखने को इच्छुक हो, सीखकर पैसा कमाने को इच्छुक हो, तो एक बार ये प्रोग्राम को जरूर कंसिडर करिएगा। नीचे डिस्क्रिप्शन में हम लोगों ने एक पूरा वॉक थ्रू वीडियो दिया है, जिससे आपको इस प्रोग्राम के हर एक पहलू के बारे में हमने रूबरू कराया है। वो वॉक थ्रू वीडियो देखिए, और अगर आपको लगता है कि ये जो प्रोग्राम है आपके गोल्स से अलाइन करता है, तो आप हमारे नंबर पे कांटेक्ट करिए, प्रोग्राम की डिटेल्स मांगिए, और हमारे एग्जीक्यूटिव से भी बात कर सकते हैं, वो आपको सब चीज एक्सप्लेन कर देगा। यस, ये प्रोग्राम में इक्वली आपको टाइम स्पेंड, इनिशियली जो है सीखने के लिए आपको दिन के 2 से 3 घंटे देने पड़ते हैं फर्स्ट 3 मंथ्स के लिए, और उसके बाद जो है आपकी एनालिसिस धीरे धीरे इंप्रूव होने लग जाती है, ट्रेडिंग इंप्रूव होने लग जाती है। आपके डाउट, आपके क्वेरीज के लिए सेशन होता है हमारे साथ, जो कि हम आपके डाउट, आपकी क्वेरीज जो भी आ रही है प्रोग्राम के दौरान उसको रिजॉल्व कर लेते हैं। लाइव मार्केट में कोई काम नहीं है, लाइव मार्केट में ना कोई सेशन होता है, लाइव मार्केट में आपको भी कुछ नहीं करना है। जो एनालिसिस करके रखनी है वो पोस्ट मार्केट, प्री मार्केट करके रखनी है, लाइव मार्केट में सिर्फ बटन दबाना है। इसीलिए अगर आप वर्किंग प्रोफेशनल हो तो आपके लिए ये प्रोग्राम बहुत सूटेबल है और बहुत ही इफेक्टिव भी है। बहुत पॉजिटिव फीडबैक्स हैं हमारे स्टूडेंट्स के। तो ये प्रोग्राम, जैसे मैंने कहा कि लिंक डिस्क्रिप्शन में। इसके अलावा बहुत सारे शॉर्ट प्रोग्राम्स भी है हम लोगों के, प्राइस एक्शन के ऊपर है, एडवांस प्राइस एक्शन के ऊपर है, ऑप्शंस के ऊपर है, क्रिप्टो करेंसीज के ऊपर है। तो अगर आप चाहते हैं कि आपको शॉर्ट प्रोग्राम्स करने हैं तो शॉर्ट प्रोग्राम्स के ऑप्शन भी हैं। RSI के ऊपर भी एक शॉर्ट प्रोग्राम है जहां पर 20 इफेक्टिव स्ट्रैटेजीज हम लोगों ने RSI पे डिस्कस करी है, वो प्रोग्राम भी आप जो है एनरोल कर सकते हो। लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में हम लोगों ने दे रखा है।
और अगर आप ये प्रोग्राम करने के बाद, शॉर्ट प्रोग्राम करने के बाद अगर आपको लगता है कि आपको मास्टर ट्रेडर में एनरोल करना चाहिए, तो जो शॉर्ट प्रोग्राम में आपने इन्वेस्टमेंट करी है, जो हमसे लिया है शॉर्ट प्रोग्राम और उसमें इन्वेस्टमेंट करी है, वो हम 1 महीने के अंदर अगर आप अपग्रेड करते हो मास्टर ट्रेडर में, तो हम उस इन्वेस्टमेंट को डिस्काउंट कर देते हैं, राइट। तो लेट अस कंटिन्यू नाउ। नेक्स्ट देखिए, अब हम शॉर्ट एंट्री की बात करेंगे। जैसे हम लोगों ने लॉन्ग एंट्री करी, उसका ठीक ऑपोजिट होता है शॉर्ट एंट्री। तो लॉन्ग एंट्री में हम लोगों ने क्या देखा, प्राइस सपोर्ट पे है, आरएसआई वीकली वाला बुलिश रेंज में है, यहां पर आरएसआई वीकली वाला बेरिश रेंज में होगा। डेली वाला आरएसआई 40 के नीचे था या ओवरसोल्ड हुआ था, यहां पर डेली वाला आरएसआई 60 के ऊपर होगा या ओवरबॉट हुआ होगा। जैसे ही प्राइस एक्शन में कंफर्मेशन मिलेगा, हम एंट्री करेंगे। अब आप बोलोगे सर प्राइस एक्शन में जब कंफर्मेशन देखना ही है तो हम आरएसआई को क्यों यूज कर रहे हैं? आरएसआई को कन्विक्शन के लिए यूज कर रहे हैं कि ये जो रिट्रेसमेंट है ये एक रिवर्सल में तब्दील होने के चांसेस कम है, क्योंकि बड़ा टाइम फ्रेम अभी भी मोमेंटम वाइज स्ट्रांग है, वो हमें आरएसआई बता रहा है, राइट। तो आगे देखते हैं। ये देखिए यहां पर प्राइस जो है एक रेजिस्टेंस के पास है, गैप रेजिस्टेंस है, मूविंग एवरेज का रेजिस्टेंस है। आप यहां पर जो वीकली आरएसआई है नीचे ऑरेंज कलर की, उसको देखिए, वीकली आरएसआई इज ओवरसोल्ड, राइट। वीकली आरएसआई बेरिश रेंज में है, 60 का लेवल ओवरसोल्ड है। ठीक से देख लेते हैं, 60 का लेवल ओवरसोल्ड है, 60 के लेवल्स पे आरएसआई क्रॉस नहीं कर पा रही है, बार बार धक्का देके नीचे गिरा रही है। यहां पर देखिए जो प्राइस है 60 के ऊपर जाती है और फिर यहां से देखो रेजिस्टेंस होता है, और उसके बाद अगर आप नेक्स्ट स्लाइड में आओ तो हम अपनी एंट्री को यहां पर टाइम करेंगे, और यहां पर हम लोगों ने अपना स्टॉप लॉस लगाया स्विंग के ऊपर। इस स्विंग के ब्रेक के नीचे हम एंट्री करेंगे, 2:1 का रिस्क रिवॉर्ड रेशियो, एंड बूम देयर यू गो, आपका रिस्क रिवॉर्ड रेशियो जो है वो यहां पर पूरा मिल जाता है। 2:1 पे आप जो है पहला प्रॉफिट बुक करोगे। मल्टीपल लॉट्स में अगर एंट्री कर रखी है तो आप ट्रेल कर सकते हो। पिछले स्लाइड में मैं आपको एक और चीज दिखाता हूं जो कि शायद आपके अंडरस्टैंडिंग को और भी एनहेंस कर देगा। यहां पर और कन्विक्शन से हम ट्रेड ले सकते हैं। कैसे ट्रेड ले सकते हैं? यहां पर कन्विक्शन और डेवलप हो गया। कैसे डेवलप हो गया? यहां पर रेजिस्टेंस पे एक डाइवर्जेंस भी था, राइट। डाइवर्जेंस के बारे में सुना है, बेरिश डाइवर्जेंस था। देन दिस अगेन एनहांसेस आवर कन्विक्शन इन दिस ट्रेड, राइट। तो प्राइस एक्शन तो हमें बता ही रहा है, साथ ही साथ भाई इसका विश्वास भी मिल रहा है, राइट। तो अगेन प्राइस एक्शन ऑफ कोर्स इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कंपोनेंट, बट इफ वी यूज आरएसआई एंड यूज आरएसआई इफेक्टिवली विद इट, हम लोगों का कॉन्फिडेंस, हम लोगों का कन्विक्शन इस ट्रेड में ज्यादा बढ़ जाता है। ऑलराइट, तो फ्रेंड्स ये देखिए, ये वाला ट्रेड देखेंगे। देखिए वहां पर पीछे में जहां पर हम लोगों ने ट्रेड लिया, इस ट्रेड में देखिए जहां पर हम लोगों ने ट्रेड लिया, हम लोगों ने ट्रेड यहां पर लिया, लेकिन देखिए ये मास्टर ट्रेडर का टेम्पलेट है, और इस टेम्पलेट पे देखिए कहां पर यहां सेल सिग्नल आया, यहां सेल सिग्नल आया, और आप यहां पर देखिए जो मिंडी मिंडी दिख रही है ना आपको, ऑरेंज कलर की मिंडी, रेड कलर की मिंडी, ये बता रही है कि नीचे के लेवल पे डाउन साइड पे बहुत जबरदस्त मोमेंटम है। भूल से भी इसको बाय मत कर लेना मेरे दोस्त। पीछे देखिए टेम्पलेट का कलर हो गया है रेड, राइट। तो यहां पर ऑल, जिसे बोलते हैं ना, ऑल द फोर्सेस बी विद द बेयर्स, तो यहां पर पूरा बेयर फोर्स है। ये मास्टर ट्रेडर का टेम्पलेट है, तो आपकी एनालिसिस जो है वो और सिंप्लीफाई हो जाती है, आपको समझ में आए। यहां पर आप भूल से भी लेने की सोचोगे तो ये मास्टर ट्रेडर का टेम्पलेट चीख चीख के आपको बोलेगा अरे भाई क्या कर रहे हो, यहां पर सब चीज ही तो बेयर है। ऑलराइट, तो ये है मास्टर ट्रेडर का टेम्पलेट। और यहां पर देखिए, अगर आप इसको आवरली में, अगर आप इसको छोटे टाइम फ्रेम पे इस्तेमाल करना चाहते हो, छोटे वाले टाइम फ्रेम पे, तो आपको क्या करना होगा, नीचे वाला जो आरएसआई है, जो हमारा लॉन्गर टर्म आरएसआई है, वो डेली आरएसआई हो जाएगा, राइट। तो वहां पर चार्ट पे जाकर हम इसको डेली आरएसआई कर देंगे, और ये हमारा आवरली आरएसआई है। और यहां पर देखिए आवरली आरएसआई में कैसे हमको कहां कहां पर कितनी बार सिग्नल मिल रहा है, 1 2 3 4, कमिंग टू द मूविंग एवरेज, स्मैशिंग बैक अप, स्मैश बैक अप, स्मैश बैक अप, स्मैश बैक, और उसके बाद जब जब यहां पर देखिए आरएसआई इज गेटिंग ओवरबॉट हियर, एंड यहां पर देखिए छोटा वाला, ये जो डेली आरएसआई है, इसकी रेंज ही बेरिश है, ये ओवरबॉट ही नहीं हो पा रही है। नाउ दिस इज हाउ यू कैन अगेन यूज इट ऑन अ लोअर टाइम फ्रेम, जहां पर आप यहां पर आवरली टाइम फ्रेम में इसको यूज कर रहे हैं, एंड वी आर यूजिंग डुअल आरएसआई, द डेली एंड द आवर्ली, राइट।
नाउ ऐसे आप इसको मिक्स एंड मैच करिए, अपने एग्जिस्टिंग मेथड्स में डालिए। इसको आप ऐसा मत सोचिए कि ये पूरा एक नया मेथड है, नहीं। आप अगर कोई आपके पास ऑलरेडी कोई मेथड है, अगर और कोई तरीका यूज करते हो, कोई स्ट्रैटेजी यूज करते हो, उसमें इसको डालो, रिफाइन करो अपनी स्ट्रैटेजी को इफ यू कैन। दिस इज हाउ वी लर्न, दिस इज हाउ वी इंप्रूव, राइट। अभी भी लर्न करते हैं, अभी भी इंप्रूव करते हैं, कोई स्ट्रैटेजी मिलती है उसको यूज करते हैं, अपने सिस्टम को रिफाइन करते हैं। तो ये है हम लोगों का छोटे टाइम फ्रेम पे ये वाला। तो फ्रेंड्स आज के लिए यहीं पर रखते हैं। उम्मीद करता हूं आपको पसंद आया तो जरूर से सुझाव विचार नीचे कमेंट बॉक्स पे लिखिएगा और वीडियो को लाइक करेगा, चैनल को सब्सक्राइब करेगा। एक और चीज मैं आपको बता देता हूं, ये सब आप जो देख रहे हो ना, ये बहुत ज्यादा रूल बेस्ड है, राइट। ये आप देख रहे हो कि बहुत ज्यादा इसमें हम लोगों ने रूल डाला है, बहुत थोड़ा सा ये ना पेचीदा है। तो आपको क्या करना, अगर आपको ये पीडीएफ चाहिए, ये स्ट्रैटेजी की पीडीएफ चाहिए, ये चार्ट्स के सेट चाहिए, तो आपको एक काम करना पड़ेगा, ये वीडियो शेयर कर देना है बहुत सारे व्हाट्सएप ग्रुप में, टेलीग्राम में, फेसबुक में, लिंक्डइन में शेयर कर दीजिए, दोस्तों के साथ, ऑफिस के ग्रुप में, डिनर के ग्रुप में, किटी पार्टी के ग्रुप में, स्कूल के ग्रुप में, मदर्स फादर्स के ग्रुप में। और हम लोगों को इस नंबर पे 9748173333 इस नंबर पे एक स्क्रीनशॉट भेज दीजिए कि मैंने आपका ये जो वीडियो है वो शेयर कर दिया है। तो हमारा जो बंदा ये नंबर लेके बैठा है आपको एक लिंक देगा, वहां से उस लिंक से आप ये वीडियो डाउनलोड, ये वीडियो नहीं, ये वीडियो की जो प्रेजेंटेशन है वो डाउनलोड कर पाओगे, राइट। तो जब आप वापस ये वीडियो देखोगे, वापस रेफर करोगे, प्रेजेंटेशन अगर आपके पास होगा तो आपको समझने में जो है बेटर अंडरस्टैंडिंग होगी। विद दैट आई साइन ऑफ, कीप अर्निंग, कीप लर्निंग, कीप शेयरिंग। जय हिंद, जय भारत, स्टे सेफ।